Hello bachcho, let's read the question. So the question says a square tower stands on a horizontal plane from a point in this plane from which three of its upper corners are visible. Their angular elevations are respectively 45 degree, 60 degree and 45 degree. Show that the height of the tower is to the breadth of its sides are under root 6 multiplied by under root 5 plus 1 to 4. So the key concept ऑफ दिस क्वेश्चन इज, देखिए अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, लेट्स से राइट एंगल एट बी है, ठीक है, मैं ट्राइंगल को ए बी सी मान लेती हूँ एंड दिस इज एंगल थीटा, ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा बेस होता है. सो मेरे पास साइन थीटा कितना हो जाता है, मेरे पास साइन थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ओके, मेरे पास कॉस थीटा कितना हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड टेन थीटा कितना हो जाता है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. इतना क्लियर है. तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक स्क्वायर टावर है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे क्या है, खड़ा हुआ है, उसके एक पॉइंट से थ्री ऑफ इट्स कॉर्नर्स दिख रहे हैं, ठीक है, और उनका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45, 60 एंड 45. ठीक है, हमें बताना है हाइट ऑफ द टावर टू द ब्रेथ ऑफ वन ऑफ इट्स साइड्स कितना है, इतना है. क्लियर है. सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम इसको लेबल कर लेते हैं. मैं क्या करती हूँ, लेट्स से दिस पॉइंट इज डी, ई, दिस इज बी, दिस इज ए, ओके, एंड लेट्स से दिस इज सी. ठीक है, अब क्या उन्होंने क्या बोला है, अगर मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, मैं उसके वन ऑफ द फेस ऑफ द टावर विथ टू अपर कॉर्नर्स डी एंड ई, देखिए मैं उसका एक फेस बना लेती हूँ जिसके अपर कॉर्नर्स कितने हैं, उसके डी एंड ई. ठीक है, ये डी और ई हमारे उसके अपर कॉर्नर्स होगा, उसका एक फेस बन गया. जो डी है वो ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो बना रहा है ए के साथ 60 डिग्री एंगल. इतना क्लियर है. एंड सेकंड थिंग, जो कॉर्नर ई है वो ए के साथ कितना बना रहा है, कॉर्नर ई ए के साथ बना रहा है 45 डिग्री. ओके, सो दैट मीन्स ये मेरा कितना हो जाता है, दैट मीन्स दिस पार्ट ये मेरा हो जाता है 45 डिग्री. इतना क्लियर है. अगर मैं ट्राइंगल देखती हूँ ए सी डी में मेरा tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, इन ए सी डी मेरा tan 60 डिग्री हो जाएगा सी डी अपॉन ए सी, क्योंकि हमारा जो tan थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है. इन ट्राइंगल ए सी डी मेरा tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री मेरा हो जाएगा सी डी अपॉन ए सी. ठीक है, tan 60 डिग्री कितना होता है, अंडर रूट 3 सी डी. लेट से सी डी को मैं ले लेती हूँ h. ठीक है, सी डी मेरा हो जाता है h, तो दैट मीन मेरा ई भी कितना हो जाएगा h. ठीक है, h अपॉन ए सी. ठीक है, यहाँ से मेरा ए सी कितना हो जाता है, मेरा ए सी हो जाता है h अपॉन अंडर रूट 3. ठीक है, वेयर h is the height of the tower, is the height of the tower. इतना क्लियर है. ठीक है, फर्दर क्या बोला गया था, जो कॉर्नर ई है वो ए के साथ 45 डिग्री बना रहा है. इन ट्राइंगल अगर मैं ए बी ई लेती हूँ एंड tan 45 यूज करती हूँ, ठीक है, ए बी ई देखते हैं, ए बी ई में अगर मैं tan 45 यूज करती हूँ, दैट मीन्स जो मेरा परपेंडिकुलर होगा वो ई बी हो जाएगा, बेस बी ए हो जाएगा. तो tan 45 को मैं क्या लिख सकती हूँ, tan 45 को मैं लिख सकती हूँ, tan 45 इज इक्वल टू ई बी अपॉन बी ए. tan 45 1 होता है, दैट मीन्स मेरा h अपॉन बी ए कितना हो जाता है, 1 इज इक्वल टू 1, मेरा बी ए कितना हो जाता है, h हो जाता है. इतना क्लियर है. इन ट्राइंगल अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी देखती हूँ, ए बी सी, ठीक है, मेरा एंगल ए सी बी हो जाएगा 135 डिग्री. 135 डिग्री कैसे हो जाएगा, यूजिंग सिमेट्री सिंस द एंगल इज सेम 45 विद द टू अपर कॉर्नर्स. ठीक है, ये वाला मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा 45 हो जाएगा इन ट्राइंगल ए बी सी. ए बी सी में ये मेरा 45, सॉरी ये मेरा 135 हो जाएगा अगर मैं सिमेट्री यूज करती हूँ, ये मेरा 135 है. ठीक है, अब मैं ट्राइंगल ए बी सी को एक अलग फिगर में बना लेती हूँ, ठीक है, कुछ समझने के लिए.
सो ये हो जाता है मेरा ए, ये हो जाता है मेरा बी, ये हो जाता है मेरा सी। सी कितना है हमारा 135 डिग्री, एंड लेट से इसकी साइड कितनी है ए, एंड ये हमारा कितना निकला है एच, एंड ये हो जाता है हमारा एच अंडर रूट 3। ठीक है, ये हमने फाइंड किया है। सो अगर मैं क्या करती हूँ, अपना साइन रूल यूज करती हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, यूजिंग साइन रूल, तो मैं साइन 135 अपॉन एच को इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन एच अपॉन अंडर रूट 3 लिख सकती हूँ। ठीक है, डायग्राम से समझते हैं इसको। डायग्राम से अगर मैं इसको क्या ले लेती हूँ, थीटा मान लेती हूँ, तो मैं साइन 135 अपॉन एच इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन एच अंडर रूट 3 लिख सकती हूँ। क्लियर है? सो फर्दर इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो फर्दर इसको सॉल्व करने के मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू एच से एच काट देते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 6। ठीक है, क्योंकि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं साइन 135 को क्या लिख सकती हूँ, मैं साइन 135 को लिख सकती हूँ 90 प्लस 45। तो डैट मीन्स वहां से मुझे कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा साइन 45 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, एच से एच भी काट दिया है, तो मेरे पास कितना आता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 6। इतना क्लियर है? सो डैट मीन्स मेरे पास कॉस थीटा कितना आ जाता है, मेरे पास कॉस थीटा आ जाता है अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 6। ये कैसा आ जाता है, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है जो कि क्या कहती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डैट मीन्स 1 अपॉन अंडर रूट 6 का स्क्वायर। तो कितना देगा ये 1 माइनस 1 अपॉन 6। तो कितना आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा आता है हमारा 6 माइनस 1 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 6। इतना क्लियर है? सो नाउ अगर मैं लिखती हूँ फ्रॉम द फिगर ओनली, मैं एंगल ए को क्या लिख सकती हूँ, एंगल ए को लिख सकती हूँ 180 माइनस 135 प्लस थीटा। ठीक है, फिगर को देखते हैं। सो वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है 180। सो मैं एंगल ए को क्या लिख सकती हूँ 180 माइनस 135 प्लस थीटा। इतना क्लियर है? सो मेरे पास एंगल ए कितना आ जाता है, एंगल ए जाता है मेरे पास 180 माइनस 135 प्लस थीटा। सो एंगल ए हो जाता है मेरा 45 डिग्री माइनस थीटा। इतना क्लियर है? सो साइन ए कितना हो गया मेरे पास, साइन ए इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री माइनस थीटा। इतना क्लियर है? नाउ वी नो डैट हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए माइनस बी को लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, सो फर्दर ये मेरा क्या बन जाता है, फर्दर ये मेरा बन जाता है साइन ए इज इक्वल टू साइन 45 माइनस थीटा। इसको मैं फर्दर क्या लिख रही हूँ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 5 रूट 6 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन अंडर रूट 6। ठीक है, सो फर्दर सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 3। इतना क्लियर है? सो अगेन यूजिंग द साइन रूल, अगेन यूजिंग साइन रूल, ठीक है, साइन रूल यूज करती हूँ तो मैं साइन ए अपॉन ए को साइन 135 अपॉन एच लिख सकती हूँ। ठीक है, डायग्राम से भी देख लेते हैं क्या लिख सकते हैं, साइन ए, ठीक है, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन 135 अपॉन साइन ए, सॉरी साइन 135 अपॉन एच। ठीक है, सो फर्दर ही मेरा क्या बनता है एच अपॉन ए इज इक्वल टू साइन 135 डिग्री अपॉन साइन ए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है बस। ठीक है, देन फर्दर ये मेरा क्या आता है एच अपॉन ए इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 माइनस 1। देन फर्दर क्या आता है एच अपॉन ए
is equal to 2 under root 3 upon 2 under root 2 multiplied by under root 5 minus under root 2. Okay, so h upon a is equal to, मैं 2 को क्या लिख सकती हूँ, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 आता है, एंड अंडर रूट 2 कॉमन ले लें तो क्या आएगा, अंडर रूट 5 माइनस 1. सो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कटता है, तो h अपॉन a मेरा कितना जाता है, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 इज अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट 5 एंड दिस इज -1. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं, अंडर रूट 5 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंडर रूट 6 को, एंड अंडर रूट 5 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंडर रूट 5 माइनस 1 को. तो फर्दर ये मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा h अपॉन a इज इक्वल टू अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 प्लस 1 अपॉन, अब देखिए मेरा क्या बन रहा है, a माइनस बी, a प्लस बी, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. सो ये क्या हो जाता है, h अपॉन a इज इक्वल टू अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 5 का स्क्वायर इज 5 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1. सो h अपॉन a कितना हो जाता है, अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 प्लस 1 अपॉन, ये हो जाएगा 5 माइनस 1 इज 4. ओके, सो हमें क्वेश्चन में ये निकालना था, द हाइट ऑफ द टावर टू द ब्रेथ ऑफ वन ऑफ इट्स साइज. ठीक है, सो मेरा क्या आता है, देयरफॉर the height of the tower to the breadth of one of its side is under root 6 multiplied by under root 5 plus 1 to 4. Hope you understood the question. Thank you.